उसको रिपीट करिए, वो वर्ड को प्रॉपरली पढ़िए। दिनेश भाई स्लोली 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 पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। इसी को डबल पढ़िए, वो रखने रहने हैं वहां पर, तो उसको और दोबारा पढ़िए। जय गुरु। थोड़ा सा पीडीएफ से देख के पढ़ना भी मुश्किल होता होगा, क्योंकि लेटर छोटा होता है और उसको जूम करके पढ़ना, बुक से पढ़ने से ठीक होता है, बट जब इससे डिजिटल से इतना छोटा स्कैनर से पढ़ोगे तो कभी कभी उसको एडजस्ट करके पढ़ना मुश्किल होता है। फिर भी ठीक है, दिनेश भाई अच्छे से प्रयास किए पढ़ने के लिए, तो रेक्टिफिकेशन का तो जरूर है, करेंगे। और आज का जो विषय वस्तु है बहुत सुंदर विषय वस्तु है। कल हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे श्री श्री ठाकुर जी का बातें, जे एक छात्र के साथ, एक संतान के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कहाँ पर प्रशंसा देना है, कहाँ पर नहीं देना है, किसको किसी का निरुत्साहित करके उसका कर्म जीवन अनुशीलन पथ को रुद्ध नहीं करना देना है,
उसके बारे में कल विस्तृत रूप से आलोचना किए थे। कैसे किसी का मौलिक बातें जो है वो उसको मौलिक बात को नहीं सुन के उसको जो श्री श्री ठाकुर जी खुद का उदाहरण दिए थे, एक से एक मिलने से दो नहीं बोलने के ऊपर जो शिक्षक कितना श्री श्री ठाकुर जी को मारे थे, उसी के बारे में कल आलोचना हुआ था। तो उसी का कंटिन्यूड सब्जेक्ट ये है। जो क्वेश्चन जोगेन हलदरदा पूछ रहे हैं जे पर आपने तो सम्मान्य योग्य दूरत्व बनाने रखकर चलने की बातें कही है। तो ये क्वेश्चन आया था किसके लिए ना, इसलिए अभिभावक का शिक्षक यदि सहानुभूति संपन्न ना हो, यदि उनके निकट बालक और बालिका की सारी बातें दिल खोल नहीं कह सके, तब तो ये विपज्जनक की बात है। ये था कल का जो विषय वस्तु है, उसी का कंटिन्यूएशन है। मतलब ये विषय वस्तु में श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि बच्चे के पास, किस छात्रों के पास शिक्षक और अभिभावक का जो सहानुभूति संपन्न चलन रहेगा, इतना उसको ठीक से प्यार करेंगे कि उसके पास खुल के रहेंगे, जिससे वो उससे सारे बातें उनके पास मतलब अभिभावक के और शिक्षक के पास बोल सके। ये बात को श्री श्री ठाकुर जी का बात को काउंटर कर रहे हैं यहाँ पर जोगेन हलदरदा बोल रहे जे आप तो हर बहुत जगह में श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं एक सम्मान जो ऑनरेबल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए सारे मनुष्य के साथ। इवन श्री श्री ठाकुर उसका उत्तर देके बोल रहे हैं जे इसका उसकी जरूरत तो हर क्षेत्र में पड़ती है। स्वामी स्त्री के बीच इतना गहरा एकांत संबंध है, वहां भी स्वामी यदि स्त्री के से सम्मान योग्य दूरत्व बनाए रखकर न चले, तो कुछ दिनों के बाद स्त्री उनकी अवहेलना करना आरंभ कर देगी। श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर जोगेंद्र को समर्थन कर रहे हैं। जोगेंद्र का बातों को समर्थन करते हुए जे आप जो बोल रहे सही बोल रहे जोगेंद्र को, क्योंकि श्री श्री ठाकुर जी का बात जोगेंद्र ही बोल रहे हैं, जो सबका साथ एक सम्मान योग्य ऑनरेबल डिस्टेंस रखना चाहिए। जो उड़िया में जो देहगसा शब्द यूज किए हैं, प्यार करो, बट आपके जो मैं तो हिंदी में प्रॉपर ट्रांसलेट नहीं हो पाते हैं वो, क्योंकि सारे वाणी मैक्सिमम पढ़ा हुआ है मातृभाषा में। तो वही जो किसी के साथ चिपक मत जाओ, उसके साथ उसको प्यार करो और उसके साथ मिलजुल मत जाओ जितना जो उसमें कोई असम्मान योग्य बात आ जाए। श्री श्री ठाकुर जी वही उदाहरण दिए हैं। स्वामी स्त्री संपद तो बहुत निविड़ संबंध है सॉरी, तो उसमें भी एक ऑनरेबल डिस्टेंस व सम्मान योग्य डिस्टेंस रहना चाहिए। श्री श्री ठाकुर जी का बातें बहुत अनंत बात है। आप देवी सूक्त बुक्स जो है उसको पढ़िए, उसमें बहुत सारा स्वामी स्त्री कैसे चलन रहना चाहिए और विवाह संबंध में बहुत सारा चीज बातें लिखा हुआ है। सम्मान योग्य दूरत्व कैसा है फिर स्वामी स्त्री के बीच में? स्वामी स्त्री के बीच में सब कुछ नहीं चलता है, तो उसमें भी वो एक नारी उसका एक सहजात माने वैशिष्ट है, पुरुष का वैशिष्ट अलग है। तो जब नारी श्री श्री ठाकुर जी बहुत जगह में बोले हैं जो चलन कैसे स्वामी स्त्री का जे ऑनरेबल डिस्टेंस होना चाहिए। बहुत लोग पसंद नहीं करते, कोई ड्रेस पहन रहा है और उसका साथ कोई स्वामी वहां पर बैठा है सेम रूम में, तो नारी तो बोले तुम दूसरे रूम में जाओ, बट स्वामी वहां पर नहीं सुनता है। तो उसका जो अंदर में जो नारीत्व है वो खनन होता है, वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है।
क्योंकि उस स्वामी होने से पहले वो तो एक नारी है। तो वही श्री श्री ठाकुर जी जैसे बोले हैं जे एक स्वामी और एक जो पति और एक पिता में नारी पथ में है जो कोई अंतर नहीं है, बा धातु से पूर्ण करने से आता है। तो उसमें एक ओनली जो स्वामी से सेक्स निकाल के लेके चले जाते हैं तो वो पिता का रूप बन जाता है। तो उसको पसंद नहीं है स्वामी मेरे साथ यहाँ पर बैठे, मैं ड्रेस चेंज कर रहा हूँ कि मेरा पुत्र यहाँ पर बैठे, तो तब वो सम्मान उसको दिया नहीं स्वामी। अब मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तुमको कि फिर मेरे सामने क्या दिक्कत है, बट तुम्हारा स्वामी होने से पहले वो तो एक नारी है। तो सबको नारी का जो भाव है वो पुरुष के निकट वो सब जगह में वही व्यक्त करता है, वो पिता हो व स्वामी हो। बट स्वामी उस टाइम में उसको सम्मान योग्य डिस्टेंस नहीं दिया, वो जो उसको बोलने के बावजूद वहां से नहीं गया। तो धीरे धीरे क्या होगा, श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं स्त्री स्वामी प्रति और आकृष्ट नहीं हो पाएगा, स्वामी के प्रति श्रद्धावान नहीं हो पाएगा, वहां पर वो सम्मान योग्य नहीं रहेगा। तो उसका जो दाम्पत्य प्रणय श्रद्धाबोध के खातिर आवश्यक है, इसीलिए वो सम्मान योग्य दूरत्व वहां दाम्पत्य प्रणय श्रद्धाबोध की खातिर आवश्यक है। तो हर चीज में स्वामी स्त्री के अंदर एक जो श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर रखे हैं, जितना दूरत्व रहना चाहिए, सम्मान योग्य दूरत्व वो रहना चाहिए, इष्ट दीप्त होना चाहिए, मंगल दीप्त होना चाहिए। नारी का जो वैशिष्ट है वो वैशिष्ट को पुरुष हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कि पुरुष का जो वैशिष्ट है गुण है, मौलिक गुण है, उसको नारी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पुरुष का वैशिष्ट है वो इष्ट को पूर्ण करना। बहुत जगह में ठाकुर जी शाश्वती ग्रंथ में जो ट्रांसलेट होके आता है उसमें पढ़ेंगे, ऊर्जना में भी पढ़ेंगे, उसमें भी आता है। ठाकुर जी बोले हैं स्वामी स्त्री में कैसे अमल होता है। नारी का एक विशेष वैशिष्ट है ईसत कृपण, जो ठाकुर नारी नीति बोले। ईसत कृपण थोड़ा सा स्लाइटली कंजूस टाइप का रहने से अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर एक वैशिष्ट है संरक्षण। बट वो जो छोटा सा वैशिष्ट है जो ईसत कृपण जो है, वो वैशिष्ट इष्ट को पूर्ण करने में लगना चाहिए। वो जो कृपणता है वो कृपणता संरक्षण करके पूर्ण किसको करेगा ना, स्वामी को। तो उसका स्वामी जिसको पूर्ण करता है, जब कोई मंदिर का गठन हो रहा है कि कोई विराट यज्ञादि हो रहा है कि ईश्वर का काम में कुछ हो रहा है, वहां पर इसको कोई पुरुष मन में, क्योंकि पुरुष का लक्षण है इष्ट को पूर्ण करना, पुरुष का जो वैशिष्ट है उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेम इष्ट के प्रति नारी ऑलवेज प्रेरणा देना चाहिए। तो तब वो क्या होता है, दोनों के भीतर ये कोई अर्घ्य 50,000 कोई 30,000 दिया, तो उस क्षेत्र में नारी, ये सब श्री श्री ठाकुर जी उदाहरण दिए हैं बहुत जगह में। नारी उस इज्जत कुर्पण के कारण बोलते हैं नहीं इतना क्या दे रहे, हमारा परिवार में हम लोग कैसे चलेंगे ईश्वर को दुनिया में, किंतु उसमें पुरुष का भाव को वो नष्ट करता है। श्री श्री ठाकुर जी इस क्षेत्र में बोलते हैं दोनों का जो व्यवहारिक ज्ञान है वो दो व्यवहारिक ज्ञान हर चीज स्त्री पुरुष को पूर्ण करेगा और पुरुष पूर्ण करेगा इष्ट को, और इष्ट के पथ में, उन्नयन के पथ में, मंगल के पथ में नारी उसको लेके जाएगा। तो वही स्वामी स्त्री का जो विवाह का मुख्य लक्षण था उन्नयन सुप्रजनन, अच्छा संतान, सुसंतान, जो संतान देश का काम में, ईश्वर का काम में, समाज का काम में, परिवार का काम में आए,
उसी टाइप का संतान प्रजनन का बात श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो दोनों का जब कंपैटिबल बिहेवियर नहीं रहेगा, हर चीज में डोमिनेटेड नेचर रहेगा पुरुष की नारी, कुछ कुछ स्टेट नारी डोमिनेटेड रहता है, कुछ कुछ स्टेट पुरुष डोमिनेटेड है, ये तो आप जानते हैं, ज्योग्राफिकल आप देखेंगे तो, क्योंकि वो ऐसे होते आ रहा है। बट श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो नारी का वैशिष्ट्य नारी से बड़ा है, पुरुष का वैशिष्ट्य पुरुष से बड़ा है, कोई नारी बड़ा नहीं ना पुरुष बड़ा नहीं, दोनों के अंदर एक अच्छा सामंजस्य रहना चाहिए। एक चीज है, इष्ट को एक में आनंद जब होते हैं तो दोनों के अंदर एक कंपैटिबल आता है। तो ये जो व्यवहारिक ज्ञान, जब पुरुष उठ के चला जाता है, नारी बोलने के बाद में तो ड्रेस चेंज करो आप चले जाइए, वो तुरंत इष्ट को पूर्ण करने के लिए, और नारी का जो वैशिष्ट अंतर्निहित वैशिष्ट क्षुण्ण होता है उसको ऑलवेज परिपूर्ण करके वो निकल के जाता है। उसके पास जो 8 साल 7 साल का बच्चा रहता है वो भी उठ के चला जाता है, उसका बेटा जो होता है वो भी वहां पर नहीं रहता है। जब स्वामी नहीं रह सकता है तो बेटा तो और है, वो नहीं रह सकता है। तो ऐसे श्री ठाकुर जी बोले छोटा छोटा चीज जो चीज नारी पसंद नहीं करता है और पुरुष उस क्षेत्र में जबरदस्ती करता है, तो दोनों का कोई कंपैटिबल चलन नहीं रहता है। इतना छोटा छोटा चीज को देखना पड़ेगा हमारा। बट हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज स्वामित्व तो दिखाने के लिए जाहिर करते हैं। मैं चिराचरित कथा है, पुरुष 8-10 साल बड़ा रहता है, ठाकुर जी तो 12-15 साल बोले, तो अभी का एजुकेशन सिस्टम को देख के इतना डिफरेंस मैरिज तो कोई कर नहीं रहा है। अंततः पक्षे 7-8 साल 10 साल तो मैरिज का डिफरेंस रहना चाहिए। जब 10 साल का डिफरेंस रहता है तो उसके अंदर एक अहंकार भी रहता है, मैं 10 साल ज्यादा देखा हूँ दुनिया मेरा स्त्री से। तो स्त्री का बातें, जो उसका जो मूल बातें हैं, उसका जो जीन में है नारी का, तो वो सारे गुण को श्री ठाकुर जी ने जब व्यवहारिक सम्मान जो की दूरता नहीं रहेगा वो सब टूट जाएगा। वो काफी साल से उसका पिता को पूर्ण करके आया है नारी, और इधर पुरुष क्या करता है, उसको तोड़ने के लिए प्रयास करेगा। तो उसमें व्यवहारिक का जो जो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, वो कॉन्फ्लिक्ट से उसके अंदर फिर अच्छा संपर्क नहीं रहेगा। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे इधर श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे स्त्री के प्रति जब जोगेंद्र फिर काउंटर क्वेश्चन की है, जे पारस्परिक श्रद्धा की बातें कह रहे हैं, पर फिर स्वामी कभी स्त्री को श्रद्धा तो नहीं कर सकता। ये जो कंपैटिबल जो ऑनरेबल डिस्टेंस का मर्यादा का बात ठाकुर जी उठाए रखे हैं, हर जगह में रहना चाहिए, उसकी जरूरत तो क्षेत्र में पड़ती है। स्वामी स्त्री के बीच इतना गहरा एकांत संबंध है, वहां भी स्वामी जी यदि स्त्री से सम्मान जो दूरत्व, ये जो दूरत्व का बात ठाकुर जी रखे हैं, इनको जोगेंद्र समझ में बोल रहे हैं जे से, पर स्वामी कभी स्त्री की श्रद्धा तो नहीं कर सकता। ऐसे रहने से स्वामी स्त्री के अंदर प्यार रहेगा नहीं। फिर श्री ठाकुर बोल रहे हैं, स्त्री के प्रति सहधर्मिणी के प्रति स्वामी की स्नेह और श्रद्धा रहती ही है। प्रत्येक के व्यक्तित्व की एक मर्यादा रहती है। जो आत्म मर्यादाशील है वो दूसरे को भी यथोचित मर्यादा देकर चलते हैं। इवन स्वामी स्त्री का बात तो छोड़ो, आपका श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, आपका बच्चे जिसको आप जन्म दिए हो, जिसको आप सृष्टि किए हो, जिसके लिए आप भगवान हो, उसको भी तुमको सम्मान मर्यादा देना पड़ेगा। बेटा का श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, खुद का बेटा का पढ़ाई वगैरह अच्छा नहीं करता है, पड़ोसी के साथ जब डिस्कशन करते हैं, कोई माँ और एक दूसरा माँ से, उसका जो गुण खराब गुण है वहां पर पड़ोसी में जाके बोल देते हैं। और जो पड़ोसी उसका बेटा के साथ बेटी के साथ खेलने जाता है, पड़ोसी का जो अभिभावक है वो उसको बोलते हैं, तुम्हारा मम्मी ऐसे बोलते थे, तुम ये बात नहीं सुन रहे हो, वो नहीं बात सुन रहे हो, गणित में 30 नहीं ला पाते हो, तुम ये सब करते हो, इसको करते हो।
तो उससे क्या होता है, उसका जो आत्ममर्यादा ग्लानि घटता है, वहां पर आत्ममर्यादा उसका टूटता है। एक व्यक्ति, एक लड़का और लड़की, बचपन से भी आत्मसम्मान आता है, बचपन से, पूरा छोटा से बचपन से जन्म लेते लेते उसका वो भाव सृष्टि होता है। तो जिसको जितना सम्मान देना चाहिए, ठाकुर जी बोल रहे हैं ये सब चीज बातें, तुम्हारा बच्चे का बातें पड़ोसी में बातें मत करो, उसको असम्मान होता है। जैसे हमको कोई हमारा बारे में बोलता है, हम जब दूसरे से सुनते हैं, ये मेरा बातें मेरा नियरेस्ट लोग बोले हैं, तो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, मैं बात करना बंद कर देता हूँ। क्या मुझे डायरेक्ट नहीं बोल सकता था? तो जब उसको कोई असम्मान योग्य शब्द यूज करते हो, तो उसके अंदर एक भाव जो सृष्टि होता है, उसमें ठाकुर जी बोलते हैं इसको भी तुम असम्मान नहीं कर सकते हो। तुम्हारा स्त्री तो छोड़ो, तुम्हारा बच्चे लोग को भी, तुम्हारा खुद का बच्चे को भी तुम जितना सम्मान देना चाहिए दोगे। पढ़ाई हुए तो वो पूरा नहीं कर रहा है, कितना भी बोलो उठ के टाइमली प्रार्थना नहीं कर पाता है, कितना भी बोलो टाइमली इष्टभूति नहीं कर पाता है। तो बच्चे तो एक वास्तविक उदाहरण दूं, व्यक्तिगत उदाहरण देना ऑलवेज पसंद करता हूं, क्योंकि दूसरा दुनिया का उदाहरण देने से कभी कभी प्रॉब्लम होता है। बेटा एक घड़ी के लिए, वॉच के लिए, डिजिटल वॉच के लिए रो रहा है, जो उसको मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आजकल हमारा जमाना अलग था। जो लोग 80s 70s 60 में जन्म लिए हैं, उनके दौर में डिजिटल दौर नहीं था, तब टीवी नहीं था, तब मोबाइल नहीं था, तब फेसबुक नहीं था, ना गूगल नहीं था, कुछ भी नहीं था। होता रहता होगा थोड़ा बहुत, वो बाहर दुनिया में था, हमारे इंडिया को आया नहीं था। तो अभी जो बच्चे लोग हैं, वो बच्चे लोग ठाकुर जी बोलने प्रत्येक मनुष्य अनुकरणशील है, अनुशीलन करता है, समाज में जो देखता है उसके द्वारा ही चलता है, मनुष्य का वो इंस्टिक्ट है। तब वो अनुशीलन अभी क्या कर रहा है, उसके हाथ में मोबाइल है, वो लिंक्डइन देख रहा है, फेसबुक देख रहा है, यूट्यूब देख रहा है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म देखता है, गेमिंग प्लेटफॉर्म देखता है, हर चीज में वो सोशल चीज पढ़ता है, जानता है। आज का डेट में बादलापुर में एक दुर्घटना हुआ, सबको पता होगा, न्यूज में आया था। वो जो कदर्य पुरुष है, वो जो कांड किए थे, उसके देखो इतना वायरल होगा, इतना वो हुआ, तो उसको महाराष्ट्र सरकार को इंटरनेट सेवा जो है वो बंद करना पड़ा। तो आज के हर हाथ में इंटरनेट है, तो बच्चे लोग उस हिसाब से चलते हैं। हमको हमारा जो बचपन है उसको हम लोग कंपेयर करके उसको बोलते हैं, हम जो बचपन में ऐसे नहीं किए थे, वैसे नहीं किए थे, बट हमारा टाइम में तो वो नहीं था। हमारा टाइम में वो इलेक्ट्रॉनिक वस्तु नहीं था, तो हम लोग फिजिकल गेम के ऊपर नदी में जाते थे, तो दो आधा एक घंटा नहा के आते थे। तो वर्तमान वर्तमान तो नदी का सिस्टम नहीं है टाउन में, हम लोग गांव में बड़े थे, तो हमारा बचपन जैसा था। हम चाहते हैं हमारा बेटा भी ऐसे करे, वो संभव नहीं है, वो होगा नहीं। अभी हम लोग जो मम्मी पापा बने हैं, हम लोग 2024 में मम्मी पापा बने, और हमारा मम्मी पापा जो थे वो मम्मी पापा बने थे 70 80s में, 60 में। तो उनका दौर में जैसे बच्चे को पालन लालन करना चाहिए था, वो किए हैं, और हम बड़े हुए हैं, और हम चाहते हैं ऐसे करने के लिए। तो फिर इसको कैसे टैकल किया जाए, उसका तो जिद्दी पकड़ के बैठा है। फिर तुम्हारा पैसा, सैलरी भी पूछता है, क्यों पैसा नहीं है, वो सब बहुत कथा उनको पता आजकल चल गया है। सब मैसेज आता है, वो देखता है, उसको मोबाइल दिए हैं, उसको मैसेज आ जाता है इतना पैसा सैलरी क्रेडिट हो गया है, उसको पता चल जाता है पिताजी का सैलरी क्या है, सब कुछ पता चल जाता है बच्चे को आजकल। तुम कुछ छुपा के नहीं रख सकते हो। ये जो व्यावहारिक चीज मैं उदाहरण दे रहा हूँ, दे। तो सुबह जब बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए गया, ये इंसिडेंट रात को हुआ, तो फिर सुबह जब गया
तो बोले मैं सुबह-सुबह मेडिटेशन कर रहा था और इष्टबुद्धि देने के बाद मैं देखा जो वॉल में जो मेरा क्लॉक है, वो रो रहा है। तो मैं बच्चों को बोला, मैं बोला हमारा क्लॉक रो रहा था। बोला पापा क्या बात कर रहे हो? ऐसे कोई निर्जीव वस्तु रोता है थोड़ी। मतलब तुम रो सकते हो, क्लॉक नहीं रो सकता है ना, कैसे रोएगा? तो निर्जीव वस्तु है और रोएगा कैसे? बोला सबका प्राण होता है। फिर चलता है कैसे? जो चलन है उसका प्राण है। तुम चलते हो ना, तुम्हारा प्राण है, तो वो भी चलता है, उसका प्राण है। उसके कोई चलाता है, बैटरी के द्वारा है, उसके पीछे कोई सोर्स है, उसको चलाता है। बट जब चलन व्यक्ति को तुम बोलते हो मैं खरीदूंगा, घड़ी खरीदूंगा, और तुम उसको देखोगे नहीं, उसको भी दुख होता है, वो रोता है ना। कैसा बात है? उदाहरण स्वरूप क्यों बच्चे आजकल सब एआई एमएल दुनिया का लोग हैं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं। ये जेन एआई के बारे में बेटा जानता है 7th स्टैंडर्ड में, तो हम लोग जानते नहीं जेन एआई क्या है। तो कैसा है? मतलब घड़ी खरीदोगे, उसका क्या पर्पज है? क्या पर्पज है? देखना, उसको देखोगे, टाइमली जाओगे, इसके लिए तो रो रहे हो। मैं खेलता हूँ तो मुझे टाइम पता नहीं चलता है, बट सुबह का जो टाइम है इष्टबुद्धि देने का, देख के हमारे पास तो 4 घड़ी है ना। 4 घड़ी कैसे? 3 मोबाइल है, एक वॉल है, 4 हो गया। आप डबल क्लिक करोगे ना, पासवर्ड पर डबल क्लिक करोगे तो उसमें घड़ी दिखता है। तब तुम उसको जब तक देखोगे नहीं तो खरीद के पर्पज क्या है उसका? जब उसको मैं टाइमली उठ के देख के इष्टबुद्धि नहीं दे पाया, मैं प्रार्थना नहीं कर पाया। मैं घड़ी इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं 1 सेकंड मिलाता हूँ जब मैं प्रार्थना लेट नहीं हो जाऊँ, मेरा स्कूल लेट नहीं हो जाए। तो तुम जब ये सुबह का 3-4 एक्टिविटी जो है, प्रार्थना, थालकुड़ी खाना और इष्टबुद्धि देना और स्कूल जाना, ये 4 चीज को मिला लोगे 10-15 दिन, देन आवश्यकता होता है, नेसेसिटी आएगा जीवन में, तो 100% तुम्हारा पापा तुमको घड़ी खरीद के दे देंगे। तुम्हारा नेसेसिटी तुम दिखाओ। तुम्हारा बिना नेसेसिटी में मैं तुमको कैसे खरीद के दे दूं? 4-4 जब है हमारा पास, तुम्हारा हाथ में तब घड़ी आएगा जब तुम घड़ी को फॉलो करोगे। जैसे गांधी जी एक छोटा सा घड़ी उसका जो कमर में बांध के रखते थे, कभी भी फोटो देखोगे जूम करके उसमें देखोगे, क्योंकि घड़ी को गांधी जी फॉलो करते थे, समय अनुवर्ती थे। तुम तो समय अनुवर्ती नहीं हो। तुम तो महीना में 15 दिन सूर्य प्रार्थना के बाद देते हो, प्रार्थना समय में प्रार्थना करते नहीं हो। सुबह का जो आधा घंटा पढ़ना है पढ़ते नहीं हो। खेलने के लिए 5 घंटा जाते हो, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, दिन भर भी खेलो, कुछ दिक्कत नहीं। दिन भर खेलो, कुछ दिक्कत नहीं। स्कूल से आने के बाद शाम तक 8 बजे तक खेलते हो, तब मैं कुछ बोलता नहीं, क्यों खेलते हो? क्योंकि तुम्हारा मन भरने के बाद तुम आते हो। जब तुम्हारा मन भर जाता है तुम आते हो। तो फिर वो जो रोता हुआ बच्चा, जिद्दी पकड़ा हुआ बच्चा, वो धीरे-धीरे समझने के लिए प्रयास किया। उसको भी सम्मान देना पड़ेगा बच्चे को, असम्मान नहीं, डोमिनेट नहीं करना है। जिसको जितना सम्मान देना है, सीसी ठाकुर जी यहाँ पर एक अच्छा चीज लिखे हैं, लिखे नहीं बोले हैं। और जैसे आप एक पिता है, पिता इसलिए आप अपने बच्चे को साथ जो सो व्यवहार नहीं कर सकते हैं। मैं इसको हाथ नहीं उठा सकता हूँ। काली काली का ये उदाहरण है। ये जो डिस्कशन चल रहा था घर पे, पढ़ाई एकदम नहीं कर रहा है, तो हमारा उड़ीसा में हर चीज में कुछ क्या बोल देते हैं, ए तेरा दिमाग में गोबर है यार, गोबर है। तो यही ठाकुर जी कल ही जो जैनी के भाई आए थे वही बोल रहे थे, जो मैथमेटिक्स टीचर मुझे हर वक्त बोलते थे, तेरे तेरे से हिसाब किताब नहीं होगा, तुम्हारा मत्था में गोबर है। कल ही हम लोग डिस्कशन किए थे। सिमिलर वे, क्योंकि माँ जब चिढ़ जाता है, इतना सारा किचन का काम करेगा, बच्चे के लिए टिफिन तैयार करेगा, स्वामी के लिए टिफिन तैयार करेगा, फिर घर का बहुत सारा काम है, बच्चे को पढ़ाई करेगा, दुनिया भर का जो भी इष्टकर्म में रहते हैं, फिर वो उसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ता है। मातृ सम्मेलन हो, सत्संग हो, तो दुनिया भर का काम एक नारी के पास रहता है। तो कभी कभी मुंह से निकल जाता है, अरे मांकड़ तुम्हारा से कुछ होगा नहीं।
मतलब मांकड़ मतलब मंकी जो बोलते हैं, उड़िया घर पे उसे बोल देते हैं। तो वो प्रत्युत्तर में दूर से सुन रहा था, मैं मना किया था जी इसे मत बोलो, कि ठाकुर जी का बोला हुआ है बच्चे को। प्रत्युत्तर में उसका अंदर जो सत्ता है उसको आघात हुआ। बच्चे का भी एक सत्ता है ना, उसके अंदर एक आत्मा है, तो आत्मा को जो बाधा होता है तो आत्मा रिएक्ट करता है। तो हम उसको ग्रहण करे व नहीं करे, वो फटाक से बोल दीजिए मुझे तो पिताजी 10 दिन पहले आंसर दिए थे जो महात्मा गांधी का 90% 95% अच्छा गुण होता तो 2% क्या खराब गुण नहीं रह सकता था, तो उसको क्या हत्या कर दिया जाएगा। मेरा पिताजी के अंदर 90% 95% गुण अच्छा रहता है, 2% खराब गुण नहीं रहेगा क्या? तो फिर तो मैं पिता मानता हूँ। तो मैं मांकड़ जब होता हूँ तो मैं मांकड़ की जिसको जो मांकड़ को जन्म दिया है वो भी मांकड़ स्वरूप है। वहीं पे सॉल्यूशन पुत्र दे दिया उसका माता को। मैं दूर से बैठ के सुन रहा हूँ ये बातें, हर घर में ही घटता है, कोई बोलता नहीं ये चीज। हम तो ऑफिस चले जाते हैं, अभी बच्चे और माँ के अंदर जो बेटा और की बेटी उसके माँ के साथ क्या व्यवहार कर रहा है हम देखते हैं क्या? हम नहीं देखते हैं। हम लोग तो 9 आवर्स ऑफिस में और 3 आवर्स रोड पे रहते हैं, 12 घंटा। तो उनका जो पारिवारिक जीवन है, एक माँ और बेटा का और माँ और बेटी का, वो कैसा रहता है? ठाकुर जी चाहते हैं उसको सुधारने के लिए, ये बुक्स जो पढ़ रहे हैं सुधारने के लिए बोल रहे हैं ठाकुर जी। जे व्यवहार उसको भी अच्छा करो, ऐसा नहीं है जो उसको गाली गलौज नहीं करोगे, मारोगे नहीं, वो जो भी चाहेगा उसको करने दोगे, वो सब नहीं करोगे। उसको जितना चाहिए वो भी करना पड़ेगा, वो बट उसको एक सम्मान योग्य दे के करना पड़ेगा। वो फिर ये भी कंट्रोवर्शियल हो जाता है, बच्चे को फिर सम्मान देना है, फिर आकट कैसे करोगे? वही जैसे आकट रात का जो था, मैं सोचा मेडिटेशन में, जो मुझे दिखाई दिया एक वाल रो रहा है, उसको बताया तो शांत पड़ा। तो हर चीज को पूर्ण करने के लिए नेसेसिटी चाहिए, बिना नेसेसिटी में बच्चे को भी नहीं देना चाहिए सामान। वो तो घड़ी देख नहीं रहा है, वो तो बच्चे को देख के इन्फ्लुएंस होके आगे बोल रहा है, जिसका हाथ में घड़ी है तो मेरा हाथ में भी रहना चाहिए। बट कभी वो देखता नहीं, मैं देखा हूँ, वो टाइमली स्तुति करता नहीं, प्रार्थना नहीं करता है, पढ़ता नहीं, वो टाइम को फॉलो नहीं करता है 100%। तो उसको मैं बोला वही टाइम को तो फॉलो करो 10-15 दिन, फिर मैं देखूंगा तुम्हारा टाइम फॉलो तुम कर रहे हो और इसके लिए तुमको चाहिए तो मैं तब फिर मैं तुमको एक लेके दूंगा। मैं वहां पर हाथ तो उठाऊंगा क्यों? मैं वहां पर गाली गुलज करूंगा क्यों? तो श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जिस सबको तुम्हारा बच्चे को भी और तुम्हारा वाइफ हो, तुम्हारा छोटे बच्चे हो, कितना भी छोटे हो, उसका जो जितना उसको सम्मान देना चाहिए वो देना चाहिए। जो जो नगण्य, और एक बात बोले, हम लोग कभी कभी आते हैं, ए सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पर है, तो डोर बंद पड़ा हुआ है, कहाँ गया, जोर से चिल्लाते हैं। तो जो रेगुलर सिक्योरिटी गार्ड रहता है उसका नाम है नरेंद्र, तो मैं नरेंद्र भी बुला सकता हूँ, ए नरेंद्र तुम कहाँ गए? मैं तो प्लाट यहाँ पर लेके रख रहा हूँ, बट बहुत सारे लोग को मैं देखा हूँ ऐसे करते हैं। तो उसको सिक्योरिटी गार्ड बोलने से भी उसको एक सम्मान योग्य अंतर में बाधा होता है। उसका एज है 70-60, आप देखे होंगे यहाँ पर कसारियों में बहुत सारा सीनियर सिटीजन सिक्योरिटी करते हैं, बट उनको हमारा पिता तुल्य लोग है, वो करते हैं क्योंकि उनका घर पे समस्या है। बट हम वो नगण्य व्यक्ति को भी सम्मान नहीं देते हैं। कभी कभी हम लोग ठाकुर जी का दीक्षा लिए हैं, सुस्त लिए हैं, बट ठाकुर जी का काम करने के लिए कितना व्यापक रूप से जागा है, हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग सत्संग से आए, अटेंड करके पूरा मुग्ध हुए, आनंद बाजार किए, कीर्तन सुने, बट सिक्योरिटी गार्ड को व्यवहार खराब कर दिए आके। तो इतना सारा जो सत्संग किए, भजन कीर्तन सुने, ये किए, उससे फायदा क्या हुआ? हमारा जीवन चलन चरित्र डेवलप हुआ क्या हमारे चरित्र का? नहीं हुआ। वो खाया कि नहीं उसको एक बार पूछा नहीं, सम्मान भी दिया नहीं, तो होगा कैसे?
तो यही ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे नगण्य और अगण्य दुर्बल, जो तुमसे दुर्बल है, सपोज तुम बहुत पैसा रोजगार कर रहे हो, उसके पास पैसा नहीं है, दरिद्र है, हर चीज से दुर्बल है, शारीरिक रूप से वो खिन्न है, पतला है, और तुम बाउंसर हो, और तुम्हारा अंदर भी तो रहेगा मैं उसको उठा के पटक दूं। हर चीज में किसके पास पैसा है, पैसा का शक्ति है उसके पास, किसके पास पावर है, उसका शक्ति है, तो उसका सब जब आता है तो ये सारे लोग को नेग्लेक्ट करता है। तो बट ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, ये बट एक ना एक दिन प्रबल प्रतापाबिन तो के ऐसा परेशान कर सकते हैं कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है। अभी देखो बांग्लादेश में क्या हुआ, जिसको नगण्य था, जिसको एंट्री नहीं था राष्ट्रपति भवन में जान के, उसका जाके वो उसका स्टील अलमीरा खोल के उसका ड्रेस भी खोल देखे होंगे, क्या कर दिए लोग। जो भी वो अन्याय तो हुआ है, उसको तो अलग बात है, बट यही नगण्य अगण्य व्यक्ति जो रुद्र प्रताप लेंगे, बदलापुर में क्या हुआ, पुलिस डोमिनेट करने के लिए पैसा खा के ट्राई किया, बट लोग जो दुर्बल लोग, जिसको पुलिस दुर्बल सोचता था, वो जो रुद्र प्रताप दिखाए, उनका वो बंदूक दिखाए लास्ट को, वो छोड़े क्या, सब हाथ में पत्थर लेके कराड़ा रूप बना दिए। ऐसा होना भी चाहिए। तो श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये जो दुर्बल व्यक्ति को और अगण्य नगण्य व्यक्ति, जिसको कोई मान नहीं देता है, उसको तुमको मान देना पड़ेगा। हाउसकीपिंग स्टाफ को ऑलवेज अच्छे से बात करना है। तुम्हारा घर जो झाड़ू पोछा है, ए इधर क्यों कचड़ा रख के चले गए, ए उधर क्यों कर दिए। उसका एज है 50-60 और उसका सैलरी है 7,000 5,000, और उसको 48 फ्लैट मेंबर ऐसे सुनाते होंगे, इसका मनोभाव क्या होगा, नौकर जैसे बिहेव करना करते हैं लोग, मैं देखा हूँ। वो हर जगह से, नॉट ओनली सत्संगी, सब लोग करते हैं। जब हम घर पे आ जाते हैं, आलोचना छोड़ देते हैं, हमारा एक अलग रूप हो जाता है। तो सत्संग में जब भी हमारा घर पे सत्संग होता है, ये हाउसकीपिंग निमंत्रण करता हूँ खाने के लिए, सिक्योरिटी गार्ड को आके लेके जाना प्रसाद। ये आलोचना प्रसंग पढ़ने के बाद ही धीरे-धीरे इसको मैटेरियलाइज़ करना। एक तो होता है पढ़ना, एक सुनना, उसको सुन के 5 मिनट के लिए उद्बुद्ध हो जाना, बट उसको जीवन चलन में याद करके। जैसे मैं एक बार 2022 में देवघर गया था, वहाँ पर कुछ गुरु भाई का लिया था पालावा का नाम करेक्शन, एड्रेस करेक्शन के लिए। असिस्टेंट सेक्रेटरी राजूदा के पास गया, वहाँ पर 3-4 लोग थे, जो करेक्शन करने वाला था वो गए थे लंच आवर में खाना खाने के लिए, राजूदा उनके सीट में बैठे थे। मैं जब दिया एक क्या वो कर दिए, जब 3-4 देखे उनके पास टाइम नहीं था, वो मुझे मना किए, राजूदा जी मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, कर नहीं पाऊंगा। मैं जस्ट ऐसे पीछे होके आ रहा था, मेरा थोड़ा जो इतना दूर से आया हूँ मुंबई से, आज हो ही नहीं पाया, कल तो टिकट है, चला जाऊंगा, इवनिंग को आचार्य देव के पास बैठूंगा, और आज हुआ नहीं, ये मन दुख हो गया थोड़ा सा। फिर राजूदा मुझे बुलाए, तो बोले दादा आप मुझे दे दीजिए, मैं करता हूँ। बोले दादा आपके पास बिजी हैं तो आप, फिर मुझे पता है वो कौन है, वो उनका काम नहीं है, फिर भी बोले मुझे दादा बट मुझे रात को नींद नहीं होगा, क्योंकि मैं इष्ट कार्य को मना कर दिया। ये जो व्यवहार है, वो व्यवहार हमको सीखना है, जे नगण्य अगण्य दुर्बल, वो उनका तो काम नहीं था, वो फिर भी किए, बट हमारा जब काम रहता है, उनके प्रति जो व्यवहार हम कैसे करते हैं। तो जितना भी आपसे नीचे हैं, आपको लगता है जो अर्थ से, बुद्धि से, बल से, शारीरिक से, जो आपसे नीचे हुए दुर्बल व्यक्ति है, जिसको खाना पीना नहीं मिलता है, दरिद्र है, आप सोचते हो उसको कैसे व्यवहार करना है। तो यही श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे इनको जब तुम असम्मान करते रहोगे,
व्यवहार और मान नहीं दोगे तो वो क्या होगा, उनका जो ये सब अंदर जाके जीन में स्टोर होते जाएगा, डीएनए में रहेगा। उनका जब टाइम आएगा तो सारे जितना भी दिन का जो क्षुधा था मारने मिटाने का, वो एक दिन में साफ कर दें, जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ। वो इंसिडेंट में नहीं जाता हूँ, बट उसमें जो जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हुए हैं, कल बादलापुर में जुड़े, क्यों जुड़े? तो जब जुड़ेंगे ये लोग जो साधारण जनता ना, तो फिर तुम रक्षा नहीं पाओगे। तुम ये लोग को जब केयर करोगे, ये जो नगण्य दुर्बल्य है, तुम्हारा वस्तु है, तुम्हारा गाड़ी है, जो भी है, जो देखते हैं वो लोग भी केयरिंग करेंगे। ये दास भाई का गाड़ी है कि दास भाई का पदार्थ है, उसको थोड़ा मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे इतना सम्मान देता है, बात करता है, खाना खाया कि नहीं पूछता है। एक उसका जो डेजिग्नेशन लेके उठाना नहीं, हाउसकीपिंग चिल्लाते हैं, सिक्योरिटी सिक्योरिटी चिल्लाते हैं, क्यों? उसका नाम नहीं है। जब तुम ओनर हो, तुमको तो नाम पता होना चाहिए। नाम पता नहीं है तो उसके पास जाके बात करो। उसको एक अलग तरह का व्यवहार करते हैं। एक तो व्यवहार तुम्हारे बच्चे के साथ हो गया, एक व्यवहार स्त्री के साथ हो गया, एक व्यवहार तुम्हारा स्कूल टीचर के साथ हुआ, ऑफिस कलीग के साथ है। ये जो सम्मान जो कि दूरत्व रखना चाहिए, जितना तुमसे नीचे हैं उतना अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बच्चे के साथ तो एकदम खराब व्यवहार करना नहीं चाहिए। ये तो बच्चा वही जो उत्तर दिया, उसके पास उसका मम्मी का कोई उत्तर नहीं था। तो श्री ठाकुर जी वही बोल रहे हैं जे प्रत्येक इंडिविजुअल व्यक्ति ईगो राइटली टैकल करना चाहिए। ये शब्द आप पढ़ेंगे, प्रत्येक जो व्यक्ति है उसका ईगो, हर चीज व्यक्ति का एक ईगो है, सेंटर पॉइंट है, सेल्फ, उसको हाथ मत लगाओ। जो दरिद्र है उसको दरिद्रता को लेके छेड़ो मत, उसको ये मत दिखाओ। ये मैं वो स्टोरी भी पहले बोला था, ये काली षष्ठी माँ का जो 2-3 दिन पहले हम लोग बात करते थे, सेम सिमिलर एक चीज हुआ आश्रम में। बारिश का सीजन था, ये स्टोरी में बोल चुका हूँ, द्वितीय खंड जब पढ़ा हो रहा था, पढ़ाई हम लोग चालू किए थे, और बारिश में वो जो प्रसाद लेके आता था ब्राह्मण, उसका पैर में थोड़ा कीचड़ था, और ठाकुर जी के पास जब जाता था वो जगह खराब हो गया। टाइम हो गया, इसको मैं बोल के मैं खत्म करूंगा। तो इसमें काली षष्ठी में क्षुब्ध होके, और उसके जो वार्ता इतना गुस्सा हो गए, जो वार्तालाप हुआ, तो उसको इतना झगड़ा टाइप का हो गया, लास्ट को काली षष्ठी माँ उसको बोले जे तुम ब्राह्मण हो, तुमको तुम्हारा कोई औकात नहीं है, तुमको बाहर जाऊंगा तो खाना नहीं मिलेगा, ये सब शब्द निकल के गुस्से में बोलती है। और मैं तुमको यहाँ पर रखा हूँ, ये कर, ये सब चीज गुस्से में आ गया, जैसे होता है गुस्सा होने से कुछ माइंड से निकल जाता है। और ठाकुर जी वहाँ पर सुन रहे थे, तो उसका ईगो को वहाँ पर वो राइटली यदि प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखा नहीं जाए, तो मेरे से बहुत सारा त्रुटि हुआ है, मैं अभी अनुभव कर रहा हूँ। मैं बहुत सारा लोग को ईगो को हर्ट किया हूँ, जिसके वजह से जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो उसको ध्यान देना चाहिए। तो वो उससे क्या हुआ, तो श्री ठाकुर जी जे बोले जे मेरा भक्तों के से असम्मान आप कर दिए काली षष्ठी में, और तुम्हारे वजह से यहाँ पर है। सृष्टि का मालिक खुद श्री ठाकुर है, कभी भी प्रकाश नहीं करते मैं मालिक हूँ, बट ये खुद को ऐसा जगह में रख के ऐसे बात किए, ठाकुर जी को बहुत दुख हुआ। और परवर्ती मुहूर्त में ठाकुर जी बोले मेरा संतान को तुम मारने धरने का बात किए, और उससे मुंह से निकल गया जे मैं तुमको धक्का मार के यहाँ से निकाल दूंगा। और ठाकुर जी बोले जे तुम जो मेरा संतान को धक्का मार के बोल लो, मुझे तुम उसको मारने से पहले मैं उसका पिता हूँ, मुझे मारो तुम। और उस दिन
सुबह का प्रसाद श्री ठाकुर नहीं खाए थे, और जितना पैर पड़े, जितना भी ये करे, नहीं काली षष्ठी माँ मुझे तुम धक्का जब तक नहीं मारोगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे बात करते 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 इवनिंग हुआ, रात को सब लोग पार्षद सब लोग आश्चंबित हो गए, जी ठाकुर जी इतना बच्चे जैसे बिहेव कर रहे हैं, ईश्वर है पुरुषोत्तम है, एक संतान के लिए उसका असम्मान हो गया, उसके लिए ठाकुर जी बोल रहे मुझे शास्ति दो, उसको तुम संतान को, मेरा संतान को तुम असम्मान क्यों किए? इतना प्यार था एक पूजक के लिए, एक ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण को तुम क्यों असम्मान किए? लास्ट को काली षष्ठी माँ रो रो के ठाकुर जी को मारे थे। तो उससे जो अवस्था हुआ था, उसके बाद आश्रम में किसी को असम्मान करने के लिए ठाकुर जी के सामने लोग डरते थे। कोई भी व्यक्ति को जितना भी दरिद्र हो, नगण्य अगण्य हो, उसको असम्मान किया नहीं जाएगा। और जितना नीचे है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, उसको पूज्य पद दादा हो आचार्य बहुत सम्मान देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं उनको, जितना भी नीचे कर्मचारी है। वही होना चाहिए। सबका एक ईगो है, प्रत्येक मनुष्य का एक ईगो है, उसको राइटली हमको हैंडल करना पड़ेगा। मेरे से तो बहुत सारा त्रुटि हुआ है, मैं अभी अनुभव कर रहा हूँ। तो ठाकुर जी का बातें हैं, अनंत बातें हैं, और भी एक पेज है, कल इसी को दोबारा पढ़ेंगे और उसको आलोचना हम लोग करेंगे। बहुत इसका पीछे वाला जो बातें है बहुत क्रिटिकल बात है, जो हमारा ऑफिस में ऑलवेज ही होता है। मीठे मीठे बात करते हैं ऊपर से, और आपका पीछे जाके आपका इग्नेस्ट में सब काम करते हैं। ठाकुर जी लिख के गए हैं बोल के, ऐसे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो व्यक्ति आपके मुंह के सामने बहुत अच्छा बात बोलेंगे, बट आपका पीछे जाके आपके इग्नेस्ट में सब काम करके ये करेंगे। उससे सतर्कता लेना है, ठाकुर जी बोल रहे हैं। उस टाइप के लोग भी हैं। तो हमको बचाने के लिए क्या क्या चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ बोल के ठाकुर जी गए 80 साल में, बट हमको पढ़ के उसको इम्प्लीकेशन करना, अप्लाई करना, वो हमारा काम है। जय गुरु सबको।